अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स पोर्शन फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट एक बार फिर जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपको खाली बेसिक अमाउंट पे मिलता है। अगर आप बैंक में इनिशियली फॉर एग्जांपल 2500 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स और बैंक का आपको यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं 10%। क्लियर? तो आपको एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा यहां पे? तो यहां पे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपको 10% के हिसाब से 10% ऑफ दिस दैट इज 10/100 इंटू 2500। तो यहां 2 0 कैंसिल, वो बन जाएगा आपका 25 इंटू 10 दैट इज 250। तो पहले साल में जो आपको इंटरेस्ट यहां पे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 250 रुपीज। बट अगर आप एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर देखेंगे आपका बैंक में पैसा कितना बन रहा है 2500 प्लस दिस 250, वो आपका बन रहा है 2750। बट अगर आपको बैंक यहां पे सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो आपको खाली किस पे देगा? इन्हीं 2500 रुपए पे। तो यहां पे आपका प्रिंसिपल जो है बेसिक अमाउंट वो फिर से क्या रहेगा 2500 रुपए। इसका 10% के हिसाब से फिर से कितना बन रहा है 250। तो टोटल यहां पे आपको 250 प्लस 250 दैट इज 500 मिल रहा है। तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स यहां पे आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है एट द रेट ऑफ 10%? 500 रुपीज। तो आपका अमाउंट जो है वो बैंक में कितना बन रहा है 2 साल के बाद? 3000 रुपीज। तो अगर आप 2 साल के बाद बैंक में से पैसा वापस ले रहे हैं तो बैंक आपको 3000 रुपए यहां पे वापस देगा। अब बात है यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट आपको अब पता चल गया कि इट्स एन एडिशनल अमाउंट पेड बाय द बैंक, या अगर आप ही लोन ले रहे हैं तो इन रिटर्न जो आपको एडिशनल अमाउंट देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड एन इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हिंदी में इसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। चक्रवर्ती ब्याज इसको क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सेम यही 2500 इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में तो बैंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो यहां पे आपका इनिशियल अमाउंट जो है वो कितना है 2500। तो यहां भी आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। यहां पे भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यही 10% हम रखेंगे। तो यहां जब आप फर्स्ट ईयर पे पहुंचते हैं तो आपको एट द रेट ऑफ 10% सेम यही 250 मिल जाएगा। जो आपका यहां पे इंटरेस्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 250। बट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो आपका अमाउंट बैंक में बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 2750 रुपीज, जैसे यहां पे बना था। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो इसी बेसिक अमाउंट पे मिलता है। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवर्ती ब्याज में, यहां पे आपको सेकंड ईयर का इंटरेस्ट जो है वो इस टोटल अमाउंट पे जो बैंक में आपका है 2750 इस पे मिलेगा। तो 10% ऑफ दिस 10/100 इंटू 2750। तो यहां 1 0 कैंसिल, इसके साथ 1 0, वो बन जाएगा 275। तो सेकंड ईयर में जो आपका इंटरेस्ट यहां पे बनेगा 275, वो अगर आप इस 2750 को ऐड करेंगे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स जो बैंक में आपका अमाउंट बन जाता है वो बन जाएगा आपका 3025 रुपीज। तो अब अगर यहां पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपको कितना बन रहा है एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स 3025। आपने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था 2500। तो यहां पे इनका डिफरेंस 525 रुपए। तो यहां पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 525 रुपए। बट जब सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो आपको एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 500 रुपीज। तो यहां पे आप डिफरेंस कितना है 25 रुपए आपको ज्यादा मिल रहे हैं जब आपको बैंक क्या दे रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे दे रहे हैं।
तो अब यही कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए फार्मूला। तो वो फार्मूला आप याद रखेंगे। पहले आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट फाइंड करना होता है। जैसे यहां पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला क्या थी, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहां पे डायरेक्टली क्या आता था, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद ये सिंपल इंटरेस्ट हम ऐड करते थे प्रिंसिपल अमाउंट को, आपका बन जाता था एट द एंड ऑफ 2 इयर्स टोटल अमाउंट आपको कितना बनता था बैंक में। लेकिन यहां पे वो फार्मूला है, आपका एट द एंड ऑफ 2 इयर्स पहले अमाउंट आएगा, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है प्रिंसिपल अमाउंट, यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 होल रेज टू पावर n। तो ये फार्मूला आपने यहां पे याद रखनी है। यहां पे ये जो P है इट इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका बेसिक अमाउंट है, और R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने यहां पे 10% रखा था। तो n जो है यहां पे पावर में इट इज द टाइम पीरियड, यहां पे 2 इयर्स था। तो इसी को अगर हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे आपका A जो है वो कितना बन जाएगा, P 2500 है प्लस R यहां पे 10% डिवाइडेड बाई 100 और टाइम यहां पे है 2 इयर्स। तो यहां पे 1010 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा 1 प्लस 1/10 दैट इज इक्वल टू 2500 इंटू ये रहेगा 10 इंटू 10 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11/10, इसका स्क्वायर है तो वो आएगा 11/10 इंटू 11/10 बिकॉज स्क्वायर मीन्स टू मल्टीप्लाई नंबर विथ इटसेल्फ 2 टाइम्स। तो अब यहां पे 10 और 10 के ये जो 2 जीरो हैं ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो 25 इंटू 11 इंटू 11 121। जब इसको आप मल्टीपल करेंगे तो यू विल गेट 3025। तो ये आ गया आपका अमाउंट यहां पे। देयरफॉर जो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3025 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे किसके बराबर रहेगा, इसके लिए आपको फार्मूला याद रखनी है A माइनस P। ये एक दूसरी फार्मूला है जो आप यहां पे याद रखेंगे। तो यहां पे A आपका कितना था, A यहां पे अमाउंट है 3025 रुपए जो आपने अभी यहां पे फाइंड किया। आपने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था, 2500 रुपए, तो वो आप यहां पे लिखेंगे। तो आपका यहां पे आ जाएगा 525 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। क्लियर। अब आपके पास यहां पे सिंपल इंटरेस्ट आया था 500, बट आपका यहां पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो आया है 525 रुपए। अब अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यहां पे फर्क बताना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अगर फर्क बताना है, हकीकतन वो अगर आप देखेंगे 525 यहां पे 500 आया था तो वो 25 रुपीज है। बट इसके लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस करना है इसमें से सिंपल इंटरेस्ट, इन दो की डिफरेंस बतानी है, इट इज P इंटू R डिवाइडेड बाई 100 होल रेज टू पावर n। क्लियर। तो यहां पे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, अब डायरेक्टली हम यहां पे P यहां पे कितना है 2500 रुपए, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना है 10 है, 100 यहां पे डिवाइड है और टाइम पीरियड n मैंने बताया अभी इट रिप्रेजेंट्स हियर टाइम। तो टाइम यहां पे 2 साल था। अब यहां पे 10 और 10 यहां पे क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहां पे 2500 रुपए इंटू यहां पे 1/10 का स्क्वायर है, इट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100। तो यहां पे 20 और यहां पे 20 वो कितना आ गया 25 रुपीज। जैसे आपका यहां पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे कितना था 525, इसमें से सिंपल इंटरेस्ट अगर माइनस करते तो वो आता था 525 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 500, वो है 25 रुपीज। तो आपको यहां पे सिंपल इंटरेस्ट अलग से और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, बस आपको यहां पे ये फार्मूला याद रखनी है, डिफरेंस इन दो का फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इट इज इक्वल टू P इंटू R बाई 100 होल रेज टू पावर n। क्लियर। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे कंपाउंड इंटरेस्ट के एक और क्वेश्चन के साथ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 2 इयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली।
तो यहां से अब आपको क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको अभी बताया फर्स्ट आपने यहां पे अमाउंट फाइंड करना होता है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल रेज्ड पावर n। तो यही फार्मूला जो है इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पे P आपके पास कितना है 25,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे कितना है 8%, इसको डिवाइड करना है 100 से फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो यहां पे जो ईयर है वो है 2 साल, तो n की वैल्यू यहां पे है 2। सो इट इज इक्वल टू 25,000 इंटू यहां पे 4 2s are 8, 4 25s are क्लियर। तो ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 25 इंटू 1 25 प्लस 2 दैट इज 27 डिवाइडेड बाई 25, इसका यहां पे स्क्वायर है। सो इट इज इक्वल टू 25,000 इंटू 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25, क्योंकि यहां पे 27 बाई 25 इंटू 27 बाई 25, बिकॉज स्क्वायर मीन्स टू मल्टीप्लाई नंबर विथ इटसेल्फ 2 टाइम्स। अब यहां पे 25 1,000, 25 1,000, इसके बाद यहां पे 3 0 हैं, इसके बाद 25 इंटू 1, यहां पे 25 इंटू 400, इसके बाद 1 0। तो यहां पे बच जाएगा आपका 40 इंटू 27 इंटू 27। अब 27 का यहां पे आपने स्क्वायर फाइंड करना है। इट मींस 27 खुद के साथ 2 बार मल्टीपल है। तो आपको अगर यहां पे इसका स्क्वायर फाइंड करना है, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 27 का स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो यहां पे आप लिखेंगे 49, 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहां पे आप लिखेंगे 4, क्लियर। अब इन 3 नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 होता है 28। तो यहां से आप एक नंबर छोड़ के 28 इस तरह लिखेंगे, फिर आप एडिशन करेंगे 9 एज इट इज, 8 प्लस 4 12, यहां पे 4 प्लस 2 6 कैरी 1 वो हो गया 7। तो ये आएगा आपका 40 इंटू 729। तो ये है स्क्वायर फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड। और एक तो यहां से आपके पास 0 40 से 4 से आप इनको मल्टीपल 4 9 36 कैरी 3 4 2 8 और कैरी यहां पे 3 है तो वो हो गया 11, 4 7 28 28 कैरी 1 है वो हो गया 29। तो 29,160 आपका क्या आ गया अमाउंट यहां पे। तो देयरफॉर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है वो किसके बराबर होता है, ए माइनस पी। ए यहां पे आ गया 29,160, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो आपका एक्चुअल अमाउंट है वो कितना है 2,500, 25,000। तो यहां पे आपको 4,160 रुपीज जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्लियर। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा हम पढ़ रहे हैं, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इफ इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब आपको यहां पे एक दूसरी फार्मूला याद रखनी है। यहां पे आपका जो अमाउंट है वो किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा P इंटू 1 प्लस R बाई 200 डिवाइडेड बाय होल रेज्ड पावर 2n, क्लियर। तो अगेन यहां पे ये जो P है, P यहां पे क्या रहेगा प्रिंसिपल, R जो है R यहां पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N जो है यहां पे N यहां पे है टाइम पीरियड, क्लियर। तो अब यहां पे आपके पास दूसरी एक फार्मूला है, क्योंकि यहां पे अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है मीन जो कन्वर्शन पीरियड है हमारा वो 6 महीने का है, तो इसलिए यहां पे जो है फार्मूला आपको चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे प्रिंसिपल ले रहे हैं 5,000, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर वो है 8% और एन जो है टाइम पीरियड वो है आपका 1 ईयर, और यहां पे आपने क्या फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, बट यू हैव टू कंपाउंड इट हाफ ईयरली। सो यहां पे आपके पास पहले अमाउंट आएगा, अमाउंट यहां पे पी की जगह यहां पे है 5,000 इंटू 1 प्लस आर यहां पे कितना है 8% डिवाइडेड बाय 200 होल रेज्ड पावर 2n, और n यहां पे 1 है, 2 इंटू 1 होता है 2, क्लियर।
तो यहां पे आपके पास ये आएगा 5000 इंटू 8 1s are 8 2s are 16 8 5s are, ये आएगा 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 25। तो अब यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25 इंटू 1 25 प्लस रहेगा यहां पे 1, वो हो गया 26 डिवाइडेड बाई 25। तो ये रहेगा 26 डिवाइडेड बाई 25 और ऊपर से इसका क्या है स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू 5000 इंटू स्क्वायर का मतलब नंबर का खुद के साथ 2 बार मल्टीप्लिकेशन, वो आएगा 26 बाई 25 इंटू 26 बाई 25। अब यहां पे 25 इंटू 1 25 इंटू 2 50, इसके बाद यहां पे आएंगे 2 0। अब आगे फिर से हम पहले लिखेंगे इसको, यहां पे बच जाएगा 200 इंटू 26 इंटू 26, वो होता है 676। तो अगर आपको स्क्वायर का शॉर्टकट मेथड देखना है तो आप आई बटन पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे मेरा वीडियो मिल जाएगा। मैं इसके हैं यहां पे 25 इंटू 1 25 इंटू 8, क्लियर। अब यहां पे आपको 8 से मल्टीपल करना है 676 को। 8 6s are 48, 8 7s are 56 प्लस 4, वो हो गया 60। 8 6s are 48 प्लस 6, वो हो गया 54। तो 5408 यहां पे आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो किसके बराबर बनेगा, a माइनस पी। a यहां पे है 5408 माइनस p यहां पे है आपका 5000, दैट इज इक्वल टू 408 जो है वो आपका बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करनी है व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।